नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अखबारों में छपी खबरों की बात नहीं करूंगा। अखबार का बंडल मेरे पास है, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज आपको बताता हूं। हर अखबार में पहले पन्ने पर प्रमुखता से हाथरस की उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई उसकी खबरें छपी हैं। खबरें और भी बहुत हैं, लेकिन आज बात सिर्फ हाथरस में उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी, उसके बाद उस बेटी का 16 दिनों तक संघर्ष और उसके बाद उस बेटी की सांसों का थमना और उसके बाद योगी सरकार की पुलिस ने जिस ढंग से उस बेटी का अंतिम संस्कार किया, जिस ढंग से उसके परिवार वाले बिलखते रहे अपनी बेटी का बेजान जिस्म देखने के लिए, आखिरी बार अपनी बेटी के शरीर को देखने के लिए, लाश को देखने के लिए और अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार बिलखता रहा, मां बिलखती रही, गांव के लोग प्रतिरोध जताते रहे, लेकिन पुलिस ने वही किया जो वो तय करके गई थी। और ये सब हुआ आधी रात को। कल रात जब आप सब सो रहे होंगे तो एक गांव में कोहराम मचा था। अलीगढ़ के एक गांव में एक परिवार बिलख रहा था। एक मां बिलख रही थी। एक मां बिलख बिलख कर पुलिस वालों से कह रही थी कि मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम उसे देख लेने दो, कम से कम उस बेटी की लाश को मेरे घर तक आने दो, उस बेटी की आखिरी विदाई मैं करना चाहती हूं। वो मां बिलख रही थी कि उस बेटी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार हमें दो। वो परिवार जिसने अपनी बेटी खोया रो रहे थे, पुलिस वालों के सामने विनती कर रहे थे कि मेरी बेटी का बेजान जिस्म मेरे घर आने दो। लेकिन पुलिस वालों ने वही किया जो या तो उन्हें ऊपर से निर्देश था या कहीं से तय हुआ था। तय क्या हुआ था कि उस सामूहिक बलात्कार की शिकार बेटी का शव परिवार को ना सौंपा जाए और उसका दाह संस्कार किया जाए और आधी रात को किया जाए। परिवार वाले ना तैयार हों तो जबरन किया जाए और वही सब आधी रात को। और जब हो रहा था तो वहां बिलखता परिवार था, रोती चीख पुकार मचाती मां थी, 50 पुलिस वाले थे जो मीडिया और कैमरे को उस मौके से दूर रखना चाहते थे। दूर चिता जलाने की तैयारी थी और कुछ रिपोर्टर थे जो हर हाल में वहां की तस्वीर आप तक, हम तक पहुंचाना चाहते थे। तो आज इस वीडियो में तस्वीरों के हवाले से कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि क्या हुआ कल रात में। एक इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर तनुश्री पांडे को मैं सलाम करूंगा आज, जिस ढंग से उन्होंने पूरी रात रिपोर्टिंग की। रात भर मैं जगा हुआ था, मैं लगातार तनुश्री का वीडियो ट्वीट के जरिए मैं देख रहा था और उसके ट्विटर को देखकर मुझे भी पता चल रहा था कि अलीगढ़ के उस गांव में क्या हो रहा है। दिल्ली से जब पुलिस एम्बुलेंस में लेकर बलात्कार की शिकार उस बिटिया की लाश लेकर जब चली तो रास्ते में क्या हो रहा था। तनुश्री लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, लगातार तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रही थी। लेकिन अब तनुश्री के ही कुछ वीडियो के जरिए आप समझिए कि योगी की पुलिस ने रात को क्या किया है। पहले जरा देखिए उस बिलखती मां की तस्वीर। कहानी आप जानते होंगे, उस कहानी को बहुत दोहराना नहीं चाहता। 16 दिन पहले 14 सितंबर गांव में 4 दबंग लड़कों ने 19 साल की इस एक बेटी के साथ न सिर्फ सामूहिक रेप किया, बल्कि उसके जिस्म को अपनी दरिंदगी से छलनी किया। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटी, उसकी जीभ कटी, उसके जिस्म के पोर पोर पर दर्द और जख्म के ऐसे निशान थे कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। वो बच्ची बच नहीं पाई। पहले अलीगढ़ में रही, देर से उसे दिल्ली रेफर किया गया,
सफदरजंग अस्पताल और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन हम कल रात से सिलसिला जरा शुरू करते हैं और आप देखिए और समझिए कि पुलिस की भूमिका यहां क्या थी और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक मां की तस्वीर। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। गैंग रेप के शिकार इस बेटी की मौत के बाद उसके शरीर को आधी रात को करीब 1 बजे अलीगढ़ के गांव में जब ले जाया गया, गांव वाले चाहते थे कि उसका अंतिम संस्कार सुबह हो, उस रीति रिवाज के साथ हो जो आधी रात को दाह संस्कार की इजाजत नहीं देता। लेकिन पुलिस वाले हर हाल में उसी वक्त अंतिम संस्कार करना चाहते थे। और उस समय कैसे पुलिस वाले समझा रहे थे परिवार वालों को, उसकी तस्वीर देखिए। और किस तरह से गांव वालों ने एम्बुलेंस के सामने प्रतिवाद किया। बेटी की लाश को घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस हर हाल में उसी वक्त अंतिम संस्कार करने पर आमादा थी। तस्वीर देखिए आप, किस तरह से पुलिस और गांव वालों के बीच तनातनी की तस्वीर है। ये तस्वीर, ये वीडियो भी तनुश्री पांडे के हवाले से। आधी रात को जब लाश लेकर पुलिस पहुंची, सामूहिक गैंगरेप के शिकार उस बिटिया की लाश को घर ले जाने के लिए परिवार वालों का यह प्रतिवाद, गांव वालों का यह विरोध और पुलिस से तनातनी, सब कुछ बेकार हुआ। क्योंकि पुलिस की जिद थी कि अंतिम संस्कार अभी होगा, डेड बॉडी घर नहीं जाएगी और चाहे आप चाहें या ना चाहें अंतिम संस्कार तो करना होगा। और यह तैयारी पुलिस की थी अगर, तो क्या आपको लगता है यह बिना ऊपरी आदेश के थी? और क्या ऐसा डर था कि एक परिवार को, एक मां को, एक पिता को, एक घर वाले को उसकी बेटी की अंतिम लाश, उसके अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया गया उससे? जिसकी बेटी गैंगरेप की शिकार हुई, जिसके जिस्म पर इतने जख्म थे कि वो मां ताउम्र याद करेगी, ताउम्र जख्मी होगी अपनी बेटी के जख्म को याद करके, और वो बिलखती कहती रह गई कि मुझे अपनी बेटी के अंतिम संस्कार मेरे हिसाब से, परिवार के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से करने दो। मैं हल्दी लगाकर बेटी की विदाई करना चाहती हूं। लेकिन परिवार की आवाज, ये चीख पुकार, ये वेदना, ये तकलीफ पुलिस वालों के लिए कोई मायने नहीं रखती। और उसके बाद जरा देखिए एक वीडियो कि जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, परिवार वालों को पुलिस ने घेराबंदी करके उसके घर के पास या घर के भीतर रोक दिया। इतनी पुलिस की मुस्तैदी थी आधी रात को कि परिवार के लोग निकलकर बाहर ना आ सके। और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया, चिता जली। पहले सामूहिक बलात्कार और उसके बाद अंतिम संस्कार का हक छीनकर चिता पुलिस ने जलाई। चिता की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं मैं। रात भर ये वीडियो जब तनुश्री पांडे अपने ट्विटर पर पोस्ट कर रही थी, मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था किसी मां पर, परिवार पर क्या गुजर रहा होगा इस वक्त। किसी की मौत होती है, पहले तो जिस ढंग से मौत हुई, जिस ढंग से उसके साथ जो गुजरा उस बेटी पर, और उसके बाद ये 16 दिन तक परिवार जिस मन स्थिति में गुजरा, और उसके बाद आखिरी विदाई के वक्त ये तरीका।
आप एक पुलिस वाले का ये करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। तनुश्री ने उस पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश की थी कि क्या हो रहा है, ये क्या चिता जल रही है। वो अपनी जुबान से कुछ बताए तो सही क्या हो रहा है, लेकिन वो पुलिस वाला क्या कह रहा था, उसकी अकड़ भी देखिए, उसका तरीका भी देखिए, और उसके बाद आप खुद फैसला करिए कि क्या ये पुलिस इंस्पेक्टर और वहां जो पुलिस वाले मौजूद थे, क्या उनकी इतनी हिम्मत थी, या कहीं ऊपर से निर्देशित हो रहे थे कि आधी रात को तुम्हें क्या करना है और आधी रात को ही ये सब करना है। तो जरा वो वीडियो सुनिए। मैं चुप रहता हूं ताकि आप वीडियो देखिए। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं ये बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? या 1 सेकंड हटिए, 1 सेकंड हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको। बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछिए कि क्या लगा इस वीडियो को देखकर? इस पुलिस वाले का तरीका, इसका लहजा। इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्टर तनुश्री पांडे को रोकने की कोशिश, और पीछे जलती चिता, परिवार वाले घर में बंद, मां बिलख रही है। आधी रात के सन्नाटे को उसकी मां की चीख रौंद रही थी, लेकिन पुलिस हर हाल में अंतिम संस्कार करना चाहती थी। यूपी पुलिस जिसने पहले इस पूरे मामले में, इस सामूहिक बलात्कार के मामले में लापरवाही जताई, किस्तों में धाराएं बढ़ाई गई, शुरुआत में छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ, पुलिस चाहती थी कि मामला दबा रहे, शुरू में फेक न्यूज तक बता दिया गया कि यह गैंगरेप का मामला नहीं है। जिन लोगों ने गैंगरेप कहा उन्हें एक तरह से चेतावनी दी गई, और उसके बाद सामूहिक बलात्कार के शिकार वो बिटिया जब होश में आई कई दिन बाद अस्पताल में, तब उस बेटी ने पूरे वाकये का जिक्र किया, अपने साथ हुई हैवानियत और दरिंदगी की कहानी बताई। तब पुलिस को लगा कि हां इसके साथ कुछ हुआ है। और क्या हुआ इसे दोहराया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, और कुछ अखबारों की हेडलाइन नीचे लगा देता हूं ताकि आप पढ़ सकें कि क्या हुआ। बहुत मुश्किल होता है ऐसी घटनाओं के बारे में बोलना भी, लेकिन सत्ता, सिस्टम, सरकार, पुलिस उनके लिए एक और घटना की तरह है। हर रोज यूपी में इतनी घटनाएं होती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, तो एक घटना और सही। हर रोज बलात्कार की घटनाएं होती है, एक घटना और सही। हर रोज कहीं न कहीं 10, 20, 25, 50 बेटियां बलात्कारियों की शिकार होती है, दरिंदगी की शिकार होती है, एक शिकार और सही। तो कल रात की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, चूंकि वादा आपने यूपी में राम राज्य को लाने का किया था, चूंकि आपने वादा किया था कि आपकी
सरकार आते ही यूपी के गुंडे या यूपी के मवाली गुंडे दरिंदे सब यूपी छोड़ देंगे। आप बहुत सारे सपने आपने यूपी के लोगों को दिखाए थे, जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन आज हम सवाल उस पर नहीं कर रहे हैं। आज सवाल ये कर रहे हैं कि कल रात क्या हुआ और कल रात ये क्यों हुआ। पहली बात तो जो सामूहिक बलात्कार की घटना, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश या छेड़छाड़ तक सीमित रखने की कोशिश, बाद में उस बिटिया के बयान के बाद गिरफ्तारियां और या धाराओं में सामूहिक बलात्कार की धाराएं जोड़ना, और उसके बाद जो कल रात हुआ। फिलहाल मैं इस वीडियो को संक्षिप्त इतने तक सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने आंकड़े बताए हैं, बहुत बार मैंने यूपी में क्या हो रहा है वो बताया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। कम से कम आप लोग दर्शक जो आप देख रहे हैं, आप जरा सोचिएगा क्या हो रहा है। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा, समाज, सिस्टम, सरकार सब जिम्मेदार है। वो बलात्कारी मानसिकता जो जेहन में है, जो दरिंदगी जो दो पैर के इंसान में है, वो सब जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी सरकार की कोई भूमिका होती है, पुलिस की कोई भूमिका होती है, और कल रात जिसकी भूमिका है वो पुलिस की थी, सिस्टम की थी। उस भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है भीतर से आंतरिक तौर पर इतनी बेचैनी होती है कि शब्द चूकने लगते हैं। फिलहाल नमस्कार।